वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना गलती से भी मत भूलना। आज 30 सितंबर 2025 है, दिन है ट्यूसडे का। मार्केट बंद हो चुका है। अब मार्केट खुलेगा कल यानी कि वेडनेसडे को 1 अक्टूबर 2025 को। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, ना हमको स्टॉक खरीदने की सलाह देते हो ना ही बेचने की। तो आज हम बात करने वाले हैं टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। ये कंपनी आने वाली 14 अक्टूबर 2025 को अपने शेयर होल्डर्स को फ्री में शेयर देने वाली है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी। इसकी बात हम आगे करेंगे। तो बात आज टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के बारे में। सबसे पहले जानते हैं इस कंपनी के बारे में। तो कंपनी एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है, ऑपरेट करती है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट फर्म होल्डिंग अ रिजर्व पोर्टफोलियो ऑफ कोटेड एंड अनकोटेड सिक्योरिटीज। और आज के दिन यदि आप देखेंगे तो कह सकते हैं कि इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है थोड़ा महंगा है, 10,136 रुपीज का है। लेकिन इस कंपनी ने आज भी अपने शेयर होल्डर्स को एक तगड़ा रिटर्न निकाल के दिया 14.55% का। बात की जाए 7 दिन की यानी कि एक वीक की, तो कंपनी ने एक वीक में अपने शेयर होल्डर्स को 36.13% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक 7 दिन पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 7,335 रुपीज का। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने एक महीने में भी अपने शेयर होल्डर को बिल्कुल निराश नहीं किया। इस कंपनी ने 46.92% का रिटर्न निकाल के दिया। यानी कि आज से ठीक एक महीने पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 6,890 रुपीज का। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने शॉर्ट टर्म में तो अपने शेयर होल्डर्स को एक अच्छा खासा रिटर्न निकाल के दिया है, लॉन्ग टर्म में भी अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया। यदि हम एक साल को देखें 2024 मार्केट डाउन था, फिर भी इस कंपनी का जो रिटर्न था एक साल में वो था 48.33% का। यानी कि आज से ठीक एक साल पहले इस कंपनी का जो शेयर प्राइस था वो था 6,880 रुपीज का। ये कंपनी का स्टॉक यही नहीं रुका, 5 साल में भी इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को बिल्कुल निराश नहीं किया और 5 साल में तो इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर दिया। 5 साल में इस कंपनी का जो रिटर्न था वो था 1119% का। यानी कि आज से ठीक 5 साल पहले 2020 में इस कंपनी का शेयर प्राइस सिर्फ 874 रुपीज का था। तो अच्छी कंपनी ऐसा ही होती है, भले ही वो शॉर्ट टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को वैसा रिटर्न निकाल के ना दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने शेयर होल्डर्स को माला माल कर देती है। देखते हैं इस कंपनी के स्टॉक के परफॉर्मेंस को। तो एक साल में इस कंपनी का जो हाईएस्ट शेयर प्राइस गया वो था 10,391 रुपीज का, जबकि एक साल में इस कंपनी का जो लो शेयर प्राइस आया वो था 5,145 रुपीज का। इतना ही नहीं, यदि हम इस कंपनी के कुछ इवेंट्स को देखें तो कंपनी ने अनाउंस किया है 14 अक्टूबर 2025 को ये कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट करेगी 1:10 के रेशियो में। यानी कि जिस भी शेयर होल्डर्स के पास इस कंपनी का एक शेयर होगा उसको 10 एक्स्ट्रा फ्री में शेयर मिलेंगे। इतना ही नहीं, इसी साल इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड भी दिया, हर एक शेयर के बदले में 27 रुपए का। तो कंपनी डिविडेंड भी दे रही है, फ्री में शेयर भी दे रही है और लॉन्ग टर्म में एक अच्छा खासा रिटर्न भी दे रही है। देखते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स को। तो जो कंपनी का मार्केट कैप है वो है 44,718 करोड़ का। ये कंपनी लार्ज कैप की कंपनी है और लार्ज कैप की कंपनी का जो मार्केट कैप होता है वो होता है 7,000 करोड़ से ऊपर का। इस कंपनी का पीवी रेशियो है 1.44। शेयर मार्केट में एक अच्छा पीवी रेशियो कहलाता है 1 या तो बिलो 3। इस कंपनी का इंडस्ट्री पी है 20.45। शेयर मार्केट में एक अच्छा इंडस्ट्री पी होता है 20 से लेकर 25 के बीच में। इंडस्ट्री पी से पता चलता है जो कंपनी का स्टॉक है क्या वो मार्केट पे चीप है या एक्सपेंसिव है। इससे ये भी पता चलता है कि कंपनी का स्टॉक क्या अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। डेब्ट टू इक्विटी नहीं है, यानी कि इस कंपनी पर किसी भी तरह का कोई लोन कर्ज नहीं है। इस कंपनी का आरओई है 1%। कह सकते हैं कि बहुत कम है, क्योंकि शेयर मार्केट में एक अच्छा आरओई कहलाता है 15% से लेकर 20% के बीच में। जब भी आप किसी कंपनी के आरओई को देखें और हाई और पॉजिटिव दिखे तो सिर्फ एक चीज बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज कर रही है। और जब भी किसी कंपनी का आरओई कम होता है, नेगेटिव होता है, साफ बताता है कि कंपनी शेयर होल्डर्स के पैसे को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही। इस कंपनी का ईपीएस टीटीएम है 64.69। शेयर मार्केट में एक अच्छा ईपीएस टीटीएम कहलाता है 80 और से ज्यादा का। अर्निंग पर शेयर ट्रेलिंग 12 मंथ का मतलब होता है कंपनी ने लास्ट 12 मंथ में कितनी कमाई की है। इस कंपनी का डिविडेंड यील्ड है 0.31% का।
शेयर मार्केट में एक अच्छा डिविडेंड यील्ड कहलाता है 2% से लेकर 6% के बीच में। हाई डिविडेंड यील्ड अच्छा होता है, जो इंडिकेट करता है शेयर होल्डर्स को कि इस कंपनी का स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। बात करते हैं इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन की। तो यदि हम सबसे पहले देखें रेवेन्यू को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का रेवेन्यू था 146 करोड़ था, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का रेवेन्यू रहा 306 करोड़ का। देखते हैं प्रॉफिट को, तो जून क्वार्टर में इस कंपनी का प्रॉफिट था 146 करोड़, जबकि ईयरली देखें तो 2025 में इस कंपनी का ईयरली प्रॉफिट था 312 करोड़ का। बात की जाए इस कंपनी के नेटवर्थ की, तो 2025 जो अभी चल ही रहा है, कंपनी का जो नेटवर्थ है वो है 31,091 करोड़, जबकि पिछले साल यानी कि 2024 में इस कंपनी का जो नेटवर्थ था वो था 29,985 करोड़ का। देखते हैं इस कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को, तो प्रमोटर यानी कि इस कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका पैसा अपनी ही कंपनी में सबसे ज्यादा लगा हुआ है, जो कि एक अच्छी बात है। इस कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग है 73.78% की, जबकि दूसरे नंबर पे आता है रिटेलर्स यानी कि हम लोग का पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 23.55% का, जबकि तीसरे नंबर पे FII यानी कि विदेशी निवेशक जिनका पैसा इस कंपनी में लगा हुआ है 2.54% का। तो कंपनी यानी कि टाटा इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन अपने शेयर होल्डर्स को आने वाले नेक्स्ट मंथ पे अक्टूबर मंथ में फ्री में शेयर देगी। 1:10 के रेशियो में कंपनी अपने स्टॉक को स्प्लिट कर रही है, और एक अच्छा खासा रेशियो है 1:10, यानी कि जिसके पास भी ये 100 शेयर होंगे उसके शेयर हो जाएंगे 1000 शेयर, और कंपनी रिटर्न तो दे ही रही है, डिविडेंड भी दे रही है। फिर भी आप जिस भी कंपनी के स्टॉक को खरीदें खुद रिसर्च करें, एनालाइज करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की राय लें, फिर अपने पैसे को शेयर मार्केट में लगाएं।